जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, मॉर्निंग थॉट क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, इमेजिन करिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट। बॉटम में है 10 ऑफ बॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। देखो, कुछ हो सकता है ये पर्सन आपके आसपास कहीं रहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे किसी कॉलेज में या फिर आप कहीं वर्क करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, वहाँ ही आपसे मिले हो, वहाँ आपसे इनकी मुलाकात हुई। किसी किसी के चाइल्डहुड, बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से रिश्ता कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, टूटा है, खत्म हुआ है। क्योंकि ये पर्सन जो दिखते हैं वो है नहीं और जो है वो दिखते नहीं। ये आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे चीज़ों को छुपाते हैं। इनऑफ वाली सिचुएशन बना के रखते हैं रिश्ते में। ये अपने मन की करने वाले में से हैं, कभी आपकी सुनने वालों में से नहीं है। इनका मन होगा तो आपके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। आपको कभी यकीन भी नहीं होगा ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ये पर्सन इस रिश्ते से गायब हो जाएंगे। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ हद तक कहीं फाइनेंशियली मदद करने के लिए बोला हो और इन्होंने कहा हो कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं एक्शन लेने में दिक्कत, एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो मेरी थोड़ी मदद करो। या फिर आपने इनकी मदद करी या फिर ये पर्सन आपकी मदद करने के बारे में सोच रहे थे, आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन इतना सीरियस नहीं है जितना आप इनको लेके बैठे हैं कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये सीरियस पर्सन नहीं है। हाँ, इनके मन में है आपके साथ रिश्ता बनाना, रखना और एंजॉय करना, बट ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। इनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि एक जाती है दूसरी आ जाती, एक जाती है दूसरी आ जाती है। ठीक है, इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक स्ट्रगल चल रहा है। क्या मिस कर रहे हैं ये आपको, पास्ट में जो टाइम स्पेंड किया उसको क्यों मिस कर रहे हैं, क्या वजह है मिस करने की, क्या वजह है मिस करने की। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुए हैं
और ये पर्सन बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है इनका दिल दिमाग काम नहीं करता, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी फाइट करने लग जाते, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देना किसी को। फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है इनको। अब दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ चुका है, रिश्ता खत्म हुआ है, ब्रेक हुआ है। इनकी लाइफ में अभी चीज़ें बैलेंस नहीं चल रही हैं। जिसको भी आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं उसकी लाइफ में अभी चीज़ें बैलेंस नहीं है, और हो सकता है सडनली इनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो, जिसकी वजह से ये पर्सन इनऑफ वाली सिचुएशन बना के रखी हो और आपको बता भी नहीं रहे सच क्या है। ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ये ज़्यादा दिल से नहीं सोचते, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने काफ़ी हद तक इनका ऐसा बिहेवियर देखा हो कि ये पर्सन अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, जब आपको इनकी ज़रूरत हो तब ये पर्सन आपको नज़र नहीं आती, कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। हाँ, दूर से बैठ के एडवाइस ज़रूर देते रहेंगे, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, पर जब मदद की ज़रूरत होगी ये पर्सन नज़र नहीं आते। मिलने का प्रोग्राम बना रही है, सडनली आने वाले हैं आपके पास, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता रखे या फिर ऐवे ही आपसे मिलने आ जाए या फिर ये कोई एक्शन ले, ठीक है। कुछ तो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, या तो आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है या फिर आप किसी थर्ड पार्टी में हो। आपने इनको अब चेज करना बंद कर दिया है, इसलिए पर्सन वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल, क्या सच में कोई है आपकी लाइफ में, या यूं ही आप इनसे बात नहीं कर रहे। जबकि रिश्ता ख़त्म करने का इनका इरादा था, इनका मन था, इन्होंने खुद ख़त्म किया है, सडनली चेंज किया, किसी का डिवोर्स हुआ हो ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन ऐसा भी है कि आपको छोड़कर किसी और के पास गए हो, थर्ड पर्सन के पास, जहाँ इन्हें पीस, शांति, सुकून मिल सके, ठीक है। आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए बहुत कोशिश की है, इन्हें मनाने की, इनको चेस करने की, इनके आगे पीछे घूमने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर ली, और जब आपके सारे कहते हैं ना रास्ते बंद हो गए, फिर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया। और ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट इंसान हो सकते हैं, सिर्फ अपनी मनमानी करने वाले, कभी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनकी गलती है क्या, कभी आपकी सुनेंगे नहीं। ये पर्सन आप पे शक करते हैं, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू भी रहा है। स्टॉक बहुत करते हैं आपको सोशल मीडिया पर। अगर इन्होंने आपको ये बोला है कि अपनी फाइनेंशियल पे ध्यान देंगे या फिर अपना कैरियर बनाने का सोच रहे हैं या फिर अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है इनकी लाइफ में अब सब ठीक है, बैलेंस है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, आप इनको नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि अब आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। कह सकते हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत है। इस पर्सन ने आपको उस टाइम छोड़ा जिस टाइम शायद आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे, उस टाइम ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए थे, जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस टाइम इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, आपको अकेले छोड़ा, तन्हा कर दिया, और इनको ऐसा लगा कि आपसे दूर जाके खुश रहेंगे। फिर ये पर्सन अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखते हैं कि कहाँ मैंने गलती कर दी, जो गलती की है उसका भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। हो सकता है जो साइकिल चल रहा था कर्मा आप दोनों के बीच में, वो अब पूरा हो चुका है। ये पर्सन ट्रेवल करके कहीं आ सकते हैं आपके पास, या फिर हो सकता है कहीं दूर आपसे रहते हैं, अदर कंट्री में रहते, वहाँ से ये आ सकते हैं आपसे मिलने, या फिर ये पर्सन कहीं आपको टूर पे लेकर गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। इनकी लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन अपनी आपके अंदर झाँक कर जब देखते हैं तो उनको लगता है कि गलती बहुत हो गई है इनसे,
जो आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते। घूम फिर कर इनकी एनर्जी आपके आसपास ही आ जाती है। दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, किसी के पास जाएँ, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, इनको सुकून शांति नहीं मिल रही। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलोन है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले इंसान हो, आपको डिसिप्लिन चाहिए रिश्ते में, आप भी इनसे कम नहीं हो। ये इंसान आपको छोड़ के जाए, आपसे बात ना करे, लेकिन फिर भी आप इनका इंतज़ार करोगे और बैलेंस करने की पूरी कोशिश करोगे। ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, दोनों का आपस में मिलन हो जाए, आप इनका हमेशा वेट करते हो और ये पर्सन आएंगे आपके पास लौट कर। पेनफुल एनर्जी है इनकी। इनका ध्यान कहीं और हो सकता है। इनके मन में है आपके साथ रिश्ता ठीक करना, इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना, और ये पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, इनको हर चीज़ में सक्सेस आज तक मिली हो, कभी किसी चीज़ में हार नहीं मानी हो, तो ये रिश्ते में हार नहीं मानना चाहते हैं। क्योंकि बेशक ये दर्द में जी रहे हैं, पेन में जी रहे हैं, लेकिन ये दिखा भी नहीं पा रहे। क्योंकि अगर इन्होंने दिखाया कि आपकी वजह से इनको पेन मिल रहा है, इनको दर्द मिल रहा है, तो इनकी हार हो जाएगी। क्योंकि जानना चाहते हैं आपके मन में इनके लिए क्या है, इस दर्द से बाहर निकलना चाहते। कहते हैं ना, एक होप है इनके अंदर कि शायद कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हो सकती। उसी होप के सहारे ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं। मन ही मन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आपका डर भी है। आपसे डरते हैं, आपके गुस्से से डरते हैं। आप इनसे नाराज़ हो क्योंकि इस पर्सन ने इस रिश्ते में अपनी मनमानी की है, कभी आपके प्यार की कदर ही नहीं की है, ठीक है। आप इनसे शादी करना चाहते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, और आपने किसी की शरण में जाकर किसी से दीक्षा ली हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा आजकल हीलिंग का काम अगर आपने सीखा हो सकता है। जिस तरह से आप बैलेंस करना चाहते हो, वैसे ही आपने इनके बिना ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है। आपने अपने अकेलेपन को भी अपना, कहते हैं ना, पॉजिटिव वे में लिया। अकेलापन जो होता है कि इतना इंसान को तोड़ देता है, फिर भी आपने उसमें खुद को कंट्रोल रखा, पेशेंस रखा है कि इस पर्सन के उम्मीद पर कि ये पर्सन कभी ना कभी तो वापस लौट कर आएगा, ठीक है। और आपके होते हुए भी इस पर्सन का ध्यान कहीं और था। इस पेनफुल एनर्जी से निकलना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को दोस्ती में बदलना चाहते हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने इग्नोर किया है, लेकिन अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है इंसान को रिग्रेट होता है, रियलाइजेशन होता है कि हाँ गलती की है। पास्ट में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करने वाली, झगड़ा करने वाली, आप पे शक करने वाली, आपको उल्टा-सीधा सुना देने वाली रही है। काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए, जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, ब्रेक हुआ है। क्योंकि एक टॉक्सिक रिश्ते के साथ कोई हमेशा नहीं रह सकता। आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था, इस वजह से कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, और ये पर्सन का इरादा खुद था आपसे दूर जाने का। लेकिन अब इनका मन है आपके पास वापस आने का। क्यों मन हो रहा है? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, जिस वजह से आप इनसे बात नहीं करना चाहते। जबकि सच ये है कि आप इनसे आज भी प्यार करते हो, इनका साथ चाहते हो, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, और आज भी आप इनसे शादी करना चाहते हो। लेकिन ये बात इनको नहीं पता है कि आपके दिल में वही चीज़ें हैं जो पहले हुआ करती थी। इनको लगता है कि आपने अपने आप को चेंज कर लिया है, बदल लिया है, अब आप पहले वाले नहीं हो, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो।
होना भी चाहिए। ये आपको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं और इनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंस हो, जो भी आप कहोगे वो इनके मुंह पे बोल दोगे और जो इनको पसंद नहीं है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। ये पर्सन को सच सुनना बिल्कुल गवारा नहीं होगा। अगर आपने इनसे कह दिया कि तुम एक चीटर हो, तुम धोखेबाज हो, तुम झूठे हो, तो ये चीज़ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए पर्सन ये डरते हैं, ठीक है, आपसे। लेकिन इनके मन में है कि इस रिश्ते को बैलेंस करना है, आगे बढ़ाना है और कहीं न कहीं इस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकलना चाहती हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी एनर्जी इतनी डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको जो धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया, उस वजह से पर्सन कहीं न कहीं अंदर-अंदर परेशान रहते हैं। लेकिन किसी से कह नहीं पाते, ये परेशान हैं, क्योंकि पहले इतनी सारी गलती हो चुकी है इनसे, जो माफ़ी भी माँगेंगे तो शायद आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। बट एक बात अच्छी है कि कम से कम ये इंसान बैलेंस करना तो चाहते हैं। आपके करीब तो आना चाहते हैं, इनका ध्यान आपकी तरफ है तो सही, आपका अटेंशन चाहते हैं, इतनी बड़ी बात है, ठीक है। और अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं 555 कम बैक माय पार्टनर। और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।